Hello everyone, this is Yash and welcome to with VCause. Without wasting any time, let's get start the video. Today's topic, guys, the Legislative Assembly. So first question is officials of the Legislative Assembly, speakers and the deputy speakers. तो मीटिंग को एक अच्छे तरीके से प्रिसाइज किया जा सके, उसमें कोई भी गलत ना वर्ड्स का उपयोग किया जाए, एक अच्छे तरीके से मीटिंग को कंसिस्ट करने के लिए एक स्पीकर को रखा जाता है जो कि मीटिंग को प्रिसाइज करता है ताकि उसके अंदर कुछ भी गलत ना बोला जाए और मीटिंग अच्छे से हो जाए। लेकिन उसके एब्सेंस में जो डिप्टी स्पीकर होता है वो काम करता है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक ही समान होते हैं। अगला आता है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या पावर है? तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास फर्स्ट पावर आती है लॉ को क्रिएट करने की। अब लॉ को भी ना दो तरीके से क्रिएट किया जाता है क्योंकि ग्रुपिंग जो है वो टू बेसिस पर है। जब भी किसी लॉ को एक स्टेट में बनाया जाता है तो वो स्टेट लिस्ट पे आता है, लेकिन जब भी किसी लॉ को पूरे कंट्री के अंदर बनाया जाता है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब होता है कि आपका स्टेट बायकैमरिकल लेजिस्लेचर है। बायकैमरिकल का मतलब होता है जहां दो हाउसेज हों, विधानसभा और विधान परिषद, और नॉन कैमरिकल का मतलब होता है जहां सिर्फ एक हाउस हो, और वो एक हाउस होता है सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद आवश्यक नहीं होता है। बायकैमरिकल जो विधानसभा की या फिर विधान काउंसिल है वो सिर्फ 4 महीने के लिए बिल जो है या फिर जो लॉ है उसको प्रिवेल कर सकता है, बट कंप्लीटली वीटो उसे भी नहीं कर सकता। अगली चार्ज आ जाती है हमारी फाइनेंशियल पावर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास ये हक होता है कि फाइनेंस को जो है वो कलेक्ट कर सकती है, लेकिन उस फाइनेंस का वो उपयोग नहीं कर सकती, चाहे वो दुरुपयोग हो या सही उपयोग हो। वो किसी भी प्रकार से उस फाइनेंस का यूज़ नहीं कर सकती जब तक उसे अप्रूवल ना मिल जाए। अब बिल को भी ना ये लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 14 दिनों के पास अपने पास रख सकता है। 14 दिनों के बाद उसे वो बिल जो है वो डायरेक्ट सरकार को पास करना होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ आपका सिर्फ विधानसभा आता है और गवर्नर आता है, लेकिन जो बायकैमरिकल होता है वहाँ विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर ये तीनों ही आते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। देखिए, हम सभी जानते हैं एक असेंबली को तभी क्रिएट कराया जा सकता है जब बहुत सारे पीपल हों। कुछ उसी प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। यहाँ जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो एक साथ रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्यूरियोसिटी को लेकर, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर। हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत सारे मोशंस को पूछ सकते हैं, अटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं उनके खिलाफ। बहुत सारी चीज़, बहुत सारे राइट्स हैं जो हमें उनके खिलाफ दिए हैं ताकि हम गवर्नमेंट को और अच्छा बना सकें। नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है इसके पास में, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब है अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना कोई सीधी सी बात या आसान बात नहीं है। अगर आप एक स्टेट के अंदर अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो वहाँ का स्टेट काउंसिल और स्टेट सभा यानी कि दोनों ही लिस्ट तैयार होनी चाहिए, और कम से कम 1/2 स्टेट्स आपके पास होने चाहिए, मतलब एक तरीके से हामी में होने चाहिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कराना चाहते हैं। एक अकेले स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्टोरल पावर का मतलब क्या होता है कि इलेक्शनल पावर। इलेक्शन मतलब हम किसी का चुनाव कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके पास सबसे एक बड़ी पावर क्या होती है कि वो प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। प्रेसिडेंट को इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि ये कम से कम 1 से 3 मेंबर, 1 से लेकर 3 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 साल का होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल की होती है। लेकिन जो गवर्नर होता है और पीपल्स होते हैं ये इसको किसी भी समय हटा सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होता है कि मिनिस्टर को हर 2 साल में रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। तीसरी
चीज़ क्या होती है कि राज्यसभा के मेंबर्स को भी यही लोग इलेक्ट करते हैं, और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनका इलेक्शन का काम भी इन्हीं का होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आप बात करेंगे विधानसभा के बारे में।